नमस्कार, मैं आचार्य अजय आप लोगों का स्वागत करता हूं YouTube चैनल धर्म यात्रा पे। आज हम जानेंगे रत्नों और ग्रहों के बीच के संबंध को। ऐसे कौन से रत्न हैं जो ग्रहों को इन्फेक्ट करते हैं और ग्रहों और रत्नों के बीच में क्या संबंध है। रत्नों और ग्रहों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। हर एक के जीवन में तरंगों और रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। जो ग्रहों से हमें तरंगे मिलती हैं और रत्नों से हमें रंग और वो तरंगे मिलती हैं जो आपके सीधे आपके शरीर के ऊपर असर करती हैं, आपके जीवन में उसका इफ़ेक्ट आता है। तो हम 12 राशियों के लिए और आज जानेंगे कि कौन सा रत्न क्या कार्य करता है। सबसे पहले सूर्य के लिए माणिक रत्न को हमारे शास्त्रों में चिन्हित किया गया है। माणिक रत्न सूर्य के लिए पहना जाता है। जहाँ पे भी अगदी आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कोई समस्या खड़ी हो रही है, तो सूर्य से रिलेटेड समस्याओं को हल करने के लिए आपको माणिक रत्न को पहनना जरूरी है। कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले भूल कर भी इसे ना पहने, क्योंकि इससे आपको और परेशानी बढ़ सकती है। सिर दर्द और हड्डियों में दर्द की अगर आपको शिकायत होती है माणिक पहनने के बाद, तो आप उसको तुरंत उतार दें, क्योंकि ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और आपके आने वाले जीवन में सर दर्द परमानेंट रह सकता है अगर आप माणिक को पहने रहते हैं। तो अब हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा जैसा रंग वैसा काम। मन, इसके लिए मोती निर्धारित किया है हमारे शास्त्रों ने। मोती सफ़ेद रंग होता है, शांत, ठंडा, जैसे मन को ठंडकदार है। जिसको भी मन की परेशानी हो, जिसका मन नहीं लगता हो, उसको मोती धारण करना चाहिए। हमेशा ये याद रखिए कि चंद्रमा अगर आपके अनुकूल नहीं तो आप उसको मोती तभी धारण कीजिए, नहीं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण बन सकता है। वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को मोती नहीं पहनना चाहिए। इसके बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट भी आपको सामने आ सकते हैं। मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आप मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं और आपने अभी तक मोती नहीं पहना है, तो आपकी कुंडली किसी विशेषज्ञ को दिखाइए और उसके बाद ही मोती को आप धारण कीजिए। अब हम आते हैं तीसरे नंबर मंगल पे। रंग लाल, जैसा इसका रंग है वैसा इसका काम है। क्रोध आपको जला सकता है। इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो शास्त्रों में उसके लिए मंगल के लिए मूंगा बताया गया है। सबसे ज़्यादा क्रोध आए तो आप मूंगा ट्राई कीजिए। मूंगा भी पहनने के लिए भी कुछ पाबंदियां हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। लाल रंग और नारंगी रंग, दो तरीके के मूंगा मार्केट में आते हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। और मिथुन और कन्या वालों को इसे कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप पहनेंगे तो इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, वाहन ले जाते समय आपको चोट लग सकती है। और जिन्हें ज़्यादा क्रोध आता हो उनको भी बहुत संभल के पहनना चाहिए। लाल रंग का मूंगा ना पहने, उसके लिए नारंगी रंग का आप मूंगा पहने। मूंगा पहनने के बाद यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो या रक्त से संबंधित कोई बीमारी हो तो इसे तुरंत उतार दे, नहीं तो यह आपके जीवन में आपको लंबे समय तक बहुत परेशानियां दे सकता है। अब हम आते हैं बुध। बुध के लिए शास्त्रों में पन्ना रत्न को अंकित किया गया है, जो दिमाग और मन को मजबूती देता है। पन्ना जो आपके दिमाग और मन को बहुत मजबूती भी देता है। साथ में अगर ये आपके अनुकूल नहीं हो तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। मेष, करक और वृश्चिक लगन वालों को इसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई समस्या खड़ी है बुध से रिलेटेड, तो अगर इन लगन वालों ने इस रत्न को पहना तो ये समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। त्वचा से, स्किन से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं। बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो सकती है, यानी मैं कहूँ आप माइंड लॉस भी कर सकते हैं। इसमें माइंड डेड होने तक की संभावनाएं ग्रंथों में लिखी हुई हैं। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति आपकी विद्या का कारक, आपकी बुद्धि का भी कारक इसको कहा जाता है। इसके लिए शास्त्रों में पीला पुखराज को बताया गया है। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी हो या वाणी को आपको अच्छा करना हो या आपको धर्म का ज्ञान लेना हो, तो उसके लिए आप पुखराज को पहने। पीला पुखराज, पुखराज के भी कई कलर आते हैं, लेकिन पीला पुखराज जो है वो बृहस्पति के लिए कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे को ब्राह्मण को भी अंकित करता है और ब्राह्मण के वस्त्र हमेशा पीले होने चाहिए। इसलिए पीला पुखराज आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। ज्ञान की वृद्धि के लिए आप इसको पहन सकते हैं।
जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो उनको पीला पुखराज पहनाइए, परंतु किसी विशेषज्ञ से परामर्श के बाद ही इसको लीजिए। वृषभ, तुला और मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को पुखराज को नहीं पहनना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। पेट की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और आपके ज्ञान, जो आप ज्ञान लेने की चाह रखते हैं, उससे भी आप विमुख हो सकते हैं। अब हम आते हैं शुक्र। शुक्र जो है आपके सौंदर्य, प्रेम, चमक और संपन्नता का कारक के लिए माना जाता है, और इसका जो रत्न है वो है हीरा। हीरा भी अपने आप में सौंदर्य, चमक और संपन्नता का प्रतीक है। हीरा महंगा है तो लोग, वैसे भी संपन्न आदमी ही उसको खरीद सकता है, तो संपन्नता का तो उसका प्रतीक वैसे ही वो हो जाता है अपने आप में। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, इसको धारण करना चाहिए। और कब, क्योंकि कुछ लोग फैशन के लिए हीरा पहनते हैं, तो उनके लिए खासकर ये चेतावनी दी जाती है कि अगर आप हीरा पहनने के बाद अगर आपके व्यवहारिक जीवन में कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप हीरे को उतार दीजिए। हीरा आपके लिए नहीं बना है। कहते हैं लोग हीरा सदा के लिए है, लेकिन सदा के लिए तो हीरा है, लेकिन आपका जीवन उस हीरे के साथ नहीं है। मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को हीरे को कभी टच भी नहीं करना चाहिए, उसे पहनना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके व्यवहारिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आपके व्यवहारिक जीवन में समस्याएं पहले से उत्पन्न हैं तो हीरे को ना पहने। आप फैशन के लिए अमेरिकन डायमंड को पहन सकते हैं, जो हीरे से अलग होता है और कॉस्टली भी कम होता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक, आपके 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक ग्रह शनि। शनि का नाम सुनते ही यादों के तो पसीने छूट जाते हैं कि शनि आ गया, 7.5 ये। तो शनि जो है, शनि के लिए सबसे बेहतरीन रत्न एक ही है, वो है नीलम। नीलम, शनि जैसे खतरनाक ग्रह है, वैसे ही नीलम भी उतना खतरनाक रत्न है। अगर ये आपके अनुकूल नहीं हुआ तो आपके जीवन में इतना बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। आपके जीवन को समाप्त करने की इसके अंदर क्षमता होती है, आपके व्यवहारिक जीवन को ख़त्म करने की इसके अंदर क्षमता होती है। सिंह लगन वालों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट का कारण हो सकता है। इसको बाएं हाथ में पहने, चांदी और लोहे के साथ पहने। अब हम आते हैं 8वें, जो है राहु। सामान्य दशाओं में इसको नहीं पहनना चाहिए, जब राहु की दशा हो तभी इसका धारण करना चाहिए। आपको यदि लगे कि आपका बिजनेस या आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, तभी इसको धारण करना चाहिए। जब यह आपके अनुकूल ना हो तो ही इसको पहने, अन्यथा यह आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। स्वास्थ्य और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। स्वास्थ्य और जीवन में उतार चढ़ाव अगर आपके आ रहे हैं गोमेद पहनने के बाद, तो इसको उतार दीजिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से इसका परामर्श कीजिए और फिर इसको धारण कीजिए। अब हम आते हैं आखिरी और अंतिम, केतु। लहसुनिया को अंकित किया गया है, और जो केतु के लिए बहुत अच्छा रत्न है। अनुकूल हो तो पहने, अन्यथा ना पहने। जब दशा हो तो ही पहने, अन्यथा नहीं पहने। इसको कोई भी राशि वाले कभी भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन यदि आपकी दशा केतु की नहीं हो तो इसको ना पहने, क्योंकि यह आपके जीवन में यह भी एक समस्या का कारण हो सकता है। आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्नायुओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे कई बार आपके फेफड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप जब भी कोई भी रत्न धारण करें तो उसके लिए विशेष परामर्श लेके जरूर करें। शनि, राहु और केतु के लिए तो आपको 100% किसी से परामर्श लेना चाहिए और उसी के बाद इनको धारण करना चाहिए। और शनि का पहनते समय हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ शनि के लिए, क्योंकि शनि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जो आपके जीवन में और आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपको बहुत सहायता करता है। इसको सोने और सोने के साथ कभी ना पहने, क्योंकि नीलम और सोने का कभी कोई मेल नहीं है। इसको सिर्फ लोहे और चांदी के साथ ही पहने। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण।